लेकिन मन नहीं लगता है कन्हैया जी का। गुरु के घर भेजे गए पढ़ने के लिए, वहां पर जाकर इन्होंने विद्या अध्ययन किया, गुरु माता के पुत्रों को वापस ला कर दिया है, सुदामा से मित्रता हुई, पांचजन्य नाम के शंख को प्राप्त किया, विद्या अध्ययन सांदीपन आश्रम में। और वहां से जब भगवान लौट कर आए हैं तो देवकी मैया देखती है कि भगवान का मन नहीं लगता है, कुछ खोए खोए से रहते हैं। तो आकर कहती कि आपको वहां पर मक्खन भोग बहुत अच्छा लगता था, दूध मिलता था, दही मिलता था, सब खाते पीते, लेकिन यहां पर जब सब व्यवस्था है तो कुछ ग्रहण ही नहीं करते। जाके देवकी जी ने ये बात वसुदेव बाबा से कही, कहा सुनिए ये अपना कन्हैया कुछ खाता पीता नहीं है, और जब वहां से आया था तो बहुत सुंदर हष्ट पुष्ट, और अब दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा है, और इधर जिधर वृंदावन क्षेत्र उधरी की तरफ खिड़की से कुछ निहारा करता है, और खासकर शाम के समय तो इनके कक्ष में ही जाने लायक नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो वसुदेव बाबा ने बृहस्पति के शिष्य उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा, हे उद्धव जाओ जाकर तुम पूछो। और उद्धव आए, भगवान बैठे हैं खिड़की से बाहर की ओर निहार रहे हैं। वो देखा करते थे कि अब मेरी गौ माता वापस आ रही होंगी, जैसे मैं चराने के लिए धेनु लेकर जाता था। जमुना जी की याद आती है, गोपिकाओं की याद आती है, उस प्रेमी समाज की याद भगवान को प्रतिदिन निरंतर। तो उद्धव जी का प्रवेश होता है तो भगवान अपने आंसू पोंछ रहे होते हैं। उद्धव जी कहते हैं आपके आंखों में, भगवान के आंखों में आंसू, परब्रह्म के। उद्धव चूंकि सब सत्य जानते हैं तो प्रभु कहते ये आंसू नहीं है, ये प्रेम है। मैं अपनी गोपिकाओं को याद करता हूं, मैं अपनी बूढ़ी मैया यशोदा को याद करता हूं। मैं कह के आया था उद्धव कि मैया मैं कल आ जाऊंगा, और कल की कहकर बरसों निकल रहे हैं, मैं माँ से मिलने नहीं गया। मेरी माँ मुझे बहुत याद आती है। हे उद्धव, अगर मैं एक निवाला भी कम खाता था तो मेरी माँ वैद्यों को बुला बुला के कि मेरा कन्हैया भोजन नहीं करता, मेरा कन्हैया भोजन नहीं करता। जिस गाय का दूध मैं पीता था उस गाय को मेरी माँ किसी और को वो दूध पीने नहीं देती है, मेरे कन्हैया की गंगिया गाय है। न जाने कैसी होंगी मेरी गौ माता, न जाने कैसा होगा वो गोपी समाज। मीरा जी कहती ना, काढ़े के कलेजे मैं धरू रे, कागा तू ले जा, और जा देश में मोरे पिया बसे, वो देखे तू खा। काढ़े के कलेजे में धरू रे, ये कलेजा मैं क्यों रखूं, इसे पिया का ही तो नाम है। जा देश में मेरे पिया बसे, जिस देश में मेरा पिया रहता है उस देश में इस कलेजे को ले जा, वो देखे तब तू खाना। बोलो जय श्री राधे, कि ये गोपी का कलेजा है। भगवान कृष्ण को यहां चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गोपिकाएं मेरे वियोग में अपनी श्वासें छोड़ दें। इसलिए उद्धव को संदेश वाहक, चले जाओ उद्धव। उद्धव ने कहा ये क्या बात आप कह रहे हैं? कहा तुम नहीं जानते उद्धव, कहा मैं ऐसा ज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगा कि वो एक गोपिकाएं आपको भूल जाएंगी, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने लगेंगी। भगवान ने अपनी कारी कमरिया, सूर श्याम कारी कमर पर चढ़ो न दूजो रंग, इसमें दूजा रंग तो चढ़ नहीं सकता, दे दिया, मोरपंख दे दिया, रथ पे बैठकर जाओ। और देखिए इधर से उद्धव चले हैं। उद्धव ने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। वो तो भगवान ने कहा देखा जाएगा 1 घंटा की महीनों पे महीने गुजर जाएंगे उद्धव। और जब उद्धव रथ में बैठकर चले हैं तो कारी कमरिया है और बंशी और मुकुट है, मोर का मुकुट लगाए हुए हैं। तो सारे गोप ग्वाल प्रातः काल होते ही वृंदावन के मार्ग पे आके बैठ जाते थे कि किस दिन कन्हैया आ जाए मालूम नहीं। तो छोटा वाला गोप ग्वाल रथ देख लेता और जाके सबसे कहता, अरे सुनो सुनो, कन्हैया का रथ, कन्हैया लौट आया, कन्हैया लौट आया। तो सारे गोप ग्वालों ने कहा
लौट आए कन्हैया तो चलो अगवानी करो, तुम भी साथ साथ चलो। का नहीं, छुप के बैठूंगा मैं तो, और कह देना कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, इतने दिन क्यों लगा दिए, और छुप के बैठ गया। जैसे ही रथ निकट आया तो सबसे पहले वही छोटा वाला गोपाल बाहर आ गया। सबने कहा तू कहां जा रहा है? अरे कहा कन्हैया से पहले मिल लूं, बाद में रूठ लूंगा। और दौड़ कर वो रथ के पास पहुंचा, कन्हैया कन्हैया। और जब कन्हैया के पास तो देखा ये तो वो उद्धव जी हैं। जैसे छोटे वाले बच्चे ने देखा ये उद्धव जी हैं, दौड़ पड़ा सबकी ओर, अरे अपना कन्हैया नहीं है, उसने छल लिया है, उसने किसी को भेजा है, ये मोर पंख लगा कर आया है, कारी कमरिया ओढ़ कर आया है। तब उद्धव जी आए और कहने लगे मुझे कन्हैया ने भेजा है, मुझे यशोदा जी का, नंद जी का भवन बता दीजिए कहाँ पर है। तब गोप ग्वाल रोने लगे और कहा वारे कन्हैया, बिल्कुल ठगिया निकला तू तो, ठग ले गया हमें। कहा उद्धव तुम्हें देखना है नंद बाबा का, यशोदा जी का घर, तो जहां से ये जल की धारा आ रही है ना, इसी जल को देखते देखते नंद भवन तक पहुंच जाओगे। ये जो जल की धारा है ये गोपिकाओं के आंसू हैं, यशोदा मैया के आंसू हैं। लाखों गोपिकाएं नंद भवन पर बैठकर केवल रोती ही हैं। उद्धव जी को परम आश्चर्य। पहुंच गए नंद भवन में, माँ यशोदा है मैया यशोदा कि पलकों का पलेना, गई रात आदि तू सो जा उललेना, गई रात आधी तू सो जा उललेना। पालना, और पालने में कन्हैया नहीं, पालने में तकिया है। नंद बाबा भवन के बाहर, मैया अंदर। उद्धव ने प्रणाम किया, बाबा बाबा मैं कन्हैया का संदेशवाहक। उद्धव का कन्हैया? अरे कौन संदेशवाहक? अभी तो कन्हैया गोद में बैठा था, अभी अभी यहीं से गया है, मेरी दाढ़ी नोच रहा था बाबा, ये बाबा वो। ये स्थिति मिली। अंदर गए तो मैया यशोदा पालना हिला रही है। कहा मैया मैया कन्हैया ने भेजा। मैया ने कहा चुपदारी कि क्या करता है, तो को दिखाई नहीं दे रहा मेरा लल्ला सोई रहो, मेरा लाला सो रहा है। अब तो उद्धव को लगा ये क्या तमाशा, मैं संदेश सुनाऊं तो किसको सुनाऊं। तब नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा ये अपने पुत्र के वियोग में कान की शक्ति खो चुकी, कुछ सुनाई नहीं देता है। रोज ये पालना झुलाती है, रोज मक्खन मिश्री, और ये गंगिया, ये गोदावरी, ये सब गायें जब से कन्हैया गए तब से ये चारा नहीं खाती हैं। मैया यशोदा अपने लाला को वही तकिया रखे। तब तक आहट लगी कि उद्धव आए हैं मथुरा से, तो यशोदा मैया बोल पड़ी कि हे उद्धव मेरा लाला कैसा है। हे भैया एक काम करना, तनिक जमुना जी के किनारे कभी खड़ा कर देना, हमने अपने लाला को कभी नक्शे शिक तक निहारा ही नहीं। एक बार अगर हम निहार लेंगी ना तो मेरे दिल को बहुत धैर्य मिल जाएगा, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता था कि मैं अपने लाला को देखूंगी तो मेरी ही नज़र न लग जाए। मैंने अपने लाला को कभी नैन भरकर निहारा ही नहीं। रोती हुई यशोदा मैया। फिर नंद बाबा से पूछा गोपिकाएं कहाँ हैं, जाओ जाकर देखो। लाखों गोपिकाओं के बीच में श्री राधा रानी पीत वस्त्र पहने विद्यमान। कोई गोपी कहती अरे श्री जी कन्हैया मेरे सपने में आया। कोई कहती अरे कन्हैया ने मेरी मटकिया फोड़ दी। कोई कहती अरे कन्हैया ने कुएं पे जल भरवा दिया। कोई कहती रात स्वप्न में आए। तो श्री जी सबको कहती तुम भागो वाली हो कि तुम्हारे स्वप्न में कन्हैया आया। अरे जब से वो गए हैं तब से मैं तो सोई ही नहीं, मेरे तो नयन ही खुले पड़े रहते। अब जब उद्धव ने ये देखा तो उद्धव प्रणाम करने लगे। उद्धव का भाव बदल गया। उद्धव आकर कहने लगे क्यों परेशान हो, क्यों विकल हो। अरे तुम्हें लगता है उसके हाथ पैर है उस ब्रह्म के, ऐसा कुछ नहीं। मन से चिंतन करो, निर्गुण ब्रह्म।
बिल्कुल प्रकाश को धारण करो, कोई जरूरत नहीं है। तो गोपी कहती अगर उसके हाथ नहीं है तो वो मक्खन कैसे चुराता था, उसके चरण नहीं तो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। और अगर वो सगुण रूप में हमारे सामने नहीं था तो हमसे बात कैसे करता था, हमको छल के कैसे ले गया। हम निर्गुण रूप की आराधना नहीं करेंगे, उससे अच्छा तो हमारा कन्हैया जो 24 घंटे हमारे पास रहता है। अब ये दशा याद की है भगवान की उद्धव ने कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदो कलरव कुंजन की छाई। ये दृश्य देख करके उद्धव को लगने लगा कि भगवान जो कह रहे थे वो सत्य था, ये तो केवल कृष्ण 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 कृष्ण। हे उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो श्याम संज्ञो को आराधेश, एक ही मन है और वो भी कन्हैया ले गया। तुम्हारी निर्गुण को क्या भजे ये बताओ तुम जरा, तुमसे अच्छा तो हमारा कन्हैया। और सुनो उद्धव, ये तो प्रेम की बात है, घायल की गति घायल जाने। अब कुछ बचा नहीं है, शरीर हम है नहीं, आत्मा है। कलेजा निकाल के ले जाओ, कन्हैया को दिखा देना कि इन दिल की धड़कनों में तुम ही बसते हो, ले जाओ निकाल करके। और ये बात सुन करके उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव। उनकी पूजा में सुन लो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।
ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। और इस प्रकार से गोपिकाएं बहुत प्रकार से ऊधो को समझाती हैं। तो ऊधो हो गए सूधो। ऊधो ने जब ये विचित्र परिस्थिति देखी तो ऊधो हो गए सूधो और कहती है ऊधो तुम भय बहुरे हो, पाती लेके आए दौड़े, बोलो जय श्री राधा। तुम तो बौरे हो गए और गोपिकाओं के होके रह गए ऊधो। कहाँ 1 घंटा कहकर आए थे और कहाँ 7 महीने तक रहे। ऊधो सूधो है चले सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। और इस प्रकार से ऊधो जी कन्हैया जी को जाके समझाने लगे, कन्हैया तुमने ऐसा क्या किया? कहा देखना चाहते हो तो देखो। तो सागर स्थित कर दिया कि प्रेम का सागर कैसा होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम और राधा अलग हैं क्या? राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा। देखते देखते मथुरा में ही भगवान ने सभी गोपिकाओं को और भगवती सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के साथ अपने दिव्य दर्शन दे दिए। और जैसे ये दर्शन मिले तो ऊधो ने कहा तब तो हमारे साथ आपने नाटक किया था। का नाटक नहीं किया, आपको ज्ञान का अहंकार था, लेकिन ज्ञान रूपी ब्रेड पर अगर भक्ति रूपी मक्खन नहीं लगेगा तो मैं नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे बड़ी चीज है जीवन में भक्ति। जो भक्ति से मुझे प्राप्त करना चाहेगा उसके लिए मैं बिल्कुल सरल हूं। और ज्ञान के माध्यम से फिर परीक्षाएं देनी पड़ती है ऊधो।